नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आज की इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे इनकम टैक्स। इनकम टैक्स ये वर्ड जब जब हम सुनते हैं हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इनकम टैक्स किसी को भी देना पसंद नहीं है। सब चाहते हैं इनकम होती रहे और टैक्स ना देना पड़े। बट हमारे देश के लिए इनकम टैक्स एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, जो कहीं ना कहीं हमारे देश के प्रगति में खर्च हो रहा है। अगर आप इनकम टैक्स पे करते हैं तो आपको अपने ऊपर एक शाबाशी लेनी चाहिए, क्योंकि आप देश के प्रगति में योगदान दे रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम इनकम टैक्स के स्टॉक मार्केट के ट्रांजैक्शंस में क्या प्रोविजंस हैं उसके बारे में जानेंगे। इसके लिए एक समरी बनाई है जिससे आप आसानी से जान पाएंगे कि किस ट्रांजैक्शन पे कितना टैक्स आपको देना पड़ता है। सबसे पहले हम कैश मार्केट की बात करते हैं, जिसमें आपके इक्विटी शेयर डिवेंचर्स आ गए। इसमें सबसे पहले हमारा आता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111। अब 111 में कौन कौन से आ गए? आपके आ गए लिस्टेड जो आपके इक्विटी शेयर हो गए, लिस्टेड इक्विटी शेयर हो गए आपके। और दूसरा आपका आ गया इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। इक्विटी ओरिएंटेड जो आपके म्यूचुअल फंड है, जिसमें जब आप सेल करते हैं तो आपको एसटीडी पे करना पड़ता है। तो इन सब के बारे में क्या है, अगर आपने ये 12 महीने से कम में इसको अगर सेल कर दिया तो आपको फिर टैक्स देना पड़ेगा 15%। और इन्हीं चीजों को जब आपने 12 महीने से ज्यादा में सेल किया तब आपको टैक्स देना पड़ेगा 10%। वो भी कब? 1 लाख के गेन होने के बाद देना पड़ेगा। 1 लाख तक आपको अगर लॉन्ग टर्म इक्विटी शेयर, लिस्टेड इक्विटी शेयर या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स पे गेन होता है तो वो बिल्कुल ही एग्जेम्प्ट है। अब इन्हीं दोनों ट्रांजैक्शंस के हम लॉसेस के बारे में देखते हैं कि हो सकता है कि आपको गेन की जगह लॉस हो जाए। आपके शॉर्ट टर्म, वो शॉर्ट टर्म भी हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म भी होते हैं। तो शॉर्ट टर्म में क्या है, जो भी आपको लॉस होगा वो आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं कितने ईयर तक? नेक्स्ट 8 असेसमेंट ईयर तक। ड्यूरिंग द ईयर आपको शॉर्ट टर्म लॉस हुआ तो पहले आप देखेंगे कि कोई और तो गेन हुआ नहीं है शॉर्ट टर्म, या लॉन्ग टर्म गेन तो नहीं है कोई, उससे सेट ऑफ करेंगे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप वो जो लॉस आपका शॉर्ट टर्म का बच गया है उसको आप 8 ईयर तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। अब सेकंड हमारा आता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A। ये वाला क्या है? मैंने जैसे ही बताया कि अगर आप कोई इक्विटी, लिस्टेड इक्विटी शेयर्स या इक्विटी म्यूचुअल फंड 12 मंथ से ज्यादा होल्ड करके फिर सेल करते हैं तो उसमें 1 लाख तक तो कोई टैक्स नहीं है, उसके पास 10% टैक्स है। लेकिन हो सकता है कि ऐसे केसेस में आपको बस लॉस हो जाए तो वो लॉस भी आप कहाँ 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक बात देखने वाली है कि अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आपको कोई लॉस हो जाता है तो उसको आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ नहीं कर सकते। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस किससे सेट ऑफ होगा? ओनली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही सेट ऑफ होगा। तो ये दोनों हमने जो बात की है डिलीवरी वाली बात की है कि अगर आप इक्विटी शेयर्स में आपको डिलीवरी मिल जाती है और फिर आप उसको 12 महीने से ज़्यादा या 12 महीने से कम होल्ड करते हैं तो टैक्स रेट क्या होगा। अब सेकंड हम आते हैं इंट्राडे ट्रेडर्स। इसमें क्या है कि आपने शेयर्स को बाय या सेल कर लिया और उसको बेच कब रहे हैं? सेम डे ही बेच रहे हैं। इसमें मोस्टली जो आप में से ज़्यादा लोग जो शेयर ट्रेडिंग करते होंगे वो इंट्राडे जानते हो कि इसमें आपको अच्छा खासा मार्जिन मिल जाता है। तो हो सकता है कि आपने भाई हुआ तो आपके वॉलेट में होगा 10,000 या 15,000, लेकिन आपने क्या इंट्राडे में हो सकता है कि 10 टाइम 5 टाइम आपने इसमें सेल परचेज पहले ही कर दी होगी। तो इसका क्या है, यहाँ पे कोई भी डिलीवरी नहीं होती क्योंकि सेम डे ही उसका क्या हो जाता है? स्क्वायर ऑफ हो जाता है। तो इस ऐसी जो ये वाले केस होते हैं हमारे शेयर्स मार्केट में, उसमें आपका ये स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम कहलाता है। और जो टैक्स लगता है वो एज पर यूर एप्लीकेबल स्लैब रेट। इंडिविजुअल का स्लैब रेट होता है कि जैसे आपकी अदर्स इनकम है उस अकॉर्डिंग आपका एक स्लैब रेट डिटरमाइन होता है कि आप किस स्लैब में टैक्सेबल होंगे। तो आपका ये हो गया इंट्राडे ट्रेड। अब इसमें भी लॉस की बात कर लेते हैं साथ के साथ। तो लॉस में क्या कहता है कि अगर आपको स्पेकुलेटिव बिजनेस से कोई लॉस हुआ है कि इंट्राडे में आपको लॉस हो गया तो आप क्या कर सकते हैं? वो कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं आप 4 सालों तक। और फिर दूसरा हमारा केस क्या है कि जैसे हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस में था कि ये सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही सेट ऑफ हो सकता है, सेम कंडीशन यहाँ पे भी है
कि जो स्पेकुलेटिव लॉस है हमारा, वो सिर्फ हमारा सेट ऑफ हो सकता है स्पेकुलेटिव इनकम से ही, और ये हमारा कितने ईयर तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, 4 ईयर तक। अब हम बात करते हैं, यहाँ तो हमने बात कर ली इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड और लिस्टेड इक्विटी शेयर्स, और उसी में इंट्राडे की भी बात कर ली हमने एक अलग सेगमेंट की। लेकिन इसमें बहुत सारे हमारे मार्केट में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे डेप ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड हो गए, बॉन्ड्स हो गए, डिवेंचर्स हो गए, ठीक है। तो इन सब में क्या है, अदर देन जीरो कूपन बॉन्ड को छोड़ के आपके जो भी होते हैं उन सब में क्या होगा, अगर आप 36 मंथ से पहले सेल कर देते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, ये शॉर्ट टर्म हो जाएगा और टैक्सेबल हो जाएगा एज पर स्लैब रेट। लेकिन वही आप 36 महीने से बाद में बेचते हैं तो ये आपका लॉन्ग टर्म हो जाएगा और आपको टैक्स देना पड़ेगा 20% के रेट से, ठीक है। लेकिन इसमें एक बेनिफिट क्या है कि आपको इंडेक्सेशन मिल जाएगा अनलिस्टेड, आपका जो आपका लॉन्ग टर्म जो कैपिटल गेन हुआ है आपका डैप ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड पे हुआ है या हुआ है, इन सब पे। और इसमें एक बात है कि बॉन्ड्स और डिवेंचर के केस में हमें अलाउ नहीं होता इंडेक्सेशन, इसमें हमें वो सीधा कहता है कि आपको विदाउट इंडेक्सेशन ही टैक्स देना पड़ेगा। और इसमें भी अगर लॉस की बात कर लेते हैं, लॉस में क्या है, ये दोनों ही लॉस आपके 8 ईयर तक कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं कि अगर ड्यूरिंग द ईयर आपको गेन नहीं हुआ, लॉस ही हुआ है, तो आप इसको नेक्स्ट 8 ईयर तक कैरी फॉरवर्ड करके और जिस ईयर में आपको गेन होगा उससे आप सेट ऑफ कर सकते हैं। तो ये तो हमने जो पूरी पढ़ी है, ये हमने किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ी है कि आप शेयर मार्केट एंटर कर रहे हो एज ए इन्वेस्टर, तो आपके लिए क्या क्या टैक्स रेट होंगे। लेकिन क्या है, दूसरी हमारी क्या चीज है कि अगर आप कैश मार्केट में एज ए स्टॉक, मतलब एज ए बिजनेसमैन आप ट्रेडिंग करते हो, क्योंकि आपकी फ्रीक्वेंसी बहुत है, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, तो आपकी क्या हो जाती है, बिजनेस ट्रांजैक्शन, बिजनेस हो जाता है आपका। तो ऐसी केस में जो भी आपको प्रॉफिट होगा वो आपका क्या माना जाएगा, बिजनेस इनकम माना जाएगा। वो टैक्सेबल क्या होगा, एज पर यूर स्लैब रेट, कि जो आपका स्लैब रेट है उसके अकॉर्डिंग ही ये आपका टैक्सेबल होगा। ये तो हमने अभी बात कर ली जो भी शेयर्स होते हैं हमारे, डिवेंचर्स होते हैं, बॉन्ड है, इन सब के बारे में। अब हम एक और चीज़ के बारे में बात करते हैं, डिविडेंड। क्योंकि आप अगर शेयर मार्केट में एंटर करते हो तो एक तो आप एंटर करते हो कि भाई मुझे कैपिटल गेन मिल जाए, दो तरीके से अप्रेजल होता है आपका, एक तो कैपिटल गेन, या आप कैसे कमाते हो, डिविडेंड के रूप में। डिविडेंड कि भाई मुझे डिविडेंड मिले, मैं शेयर होल्ड कर रहा हूँ तो उस कंपनी का मुझे डिविडेंड मिले। तो अब डिविडेंड की क्या टैक्सेबिलिटी है, तो डिविडेंड का क्या है कि आपने एज ए इन्वेस्टर हो और इन्वेस्टर के रूप में आपने रखा है, तो आपका कैपिटल एसेट्स हो गया, तो उस केस में आपका ये इनकम होगा एज पर स्लैब रेट टैक्सेबल होगा। और वो कहाँ होगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाके जो भी आपका स्लैब रेट है उसके अकॉर्डिंग वो टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन आप एज ए बिजनेसमैन, जैसे मैंने आपको यहाँ बताया था कि आपकी वॉल्यूम बहुत है, ट्रांजेक्शन बहुत फ्रिक्वेंटली करते हो, स्टॉक इन ट्रेड में रख के करते हो, तो उस केसेस में क्या हो जाएगा, आपका वो बिजनेस इनकम माना जाएगा। और वो तब भी होगा स्लैब रेट में ही, लेकिन हेड क्या हो जाएगी, आपकी बिजनेस इनकम में हो जाएगी। और आप अगर इन्वेस्टर हो तो वो आपका क्या, अदर सोर्स में टैक्सेबल होगा। इसमें एक और है जो अमेंडमेंट आई थी आपकी, कि डिविडेंड में क्या है, पहले एग्जम्प्ट हुआ करता था, लेकिन क्या है लास्ट ईयर से वो क्या हो गया, टैक्सेबल हो गया। और उस पर अब क्या है, 10% टीडीएस डिडक्ट होता है। अगर वो आपको किसी कंपनी से 5,000 से ज़्यादा डिविडेंड मिल रहा है तो उस पर 10% आपका टीडीएस कट के आपको बैंक में आपके क्रेडिट होगा। तो यहाँ तक तो हमने क्या पढ़ा, कैश सेगमेंट के बारे में कि क्या चीज़ होता है क्या नहीं होता है। अब हम डेरिवेटिव्स के बारे में पढ़ लेते हैं। तो डेरिवेटिव्स में क्या है, अगर इक्विटी डेरिवेटिव्स है तो हमारे क्या होंगे, नॉन स्पेकुलेटिव में हमारे बिजनेस में कवर होंगे और वो टैक्सेबल होंगे एज पर योर स्लैब रेट। ऐसे आपके करेंसी डेरिवेटिव्स होते हैं, कमोडिटी डेरिवेटिव्स होते हैं, तो ये सब आपके स्पेकुलेटिव नहीं कहलाते। स्पेकुलेटिव क्या कहलाता है, आपका ओनली इंट्राडे। और ये सब क्या होते हैं, अगर बिजनेस वाले में आपके एज पर स्लैब रेट आपके ये सब टैक्सेबल होते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है आपकी, कि अगर आप ट्रांजेक्शन्स करते हैं शेयर मार्केट में तो उसको आप एज ए बिजनेस इनकम कम मानेंगे और एज ए इन्वेस्टर आप अपने आप को कम मानेंगे। तो इसके लिए एक सीबीडीटी का सर्कुलर आया था, वो ये कहता है कि आपकी इंटेंशन क्या है एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ शेयर, कि अगर आपने परचेज करते समय उसको एज ए इन्वेस्टमेंट पर्पज से रखा है और उसी चीज़ को आप फॉलो किए जा रहे हो, ये नहीं कि आप फ्रिक्वेंटली चेंज कर रहे हो, कभी इन्वेस्टमेंट हो जा रहे हो अपने बुक्स में इन्वेस्टर ऐसे और कभी स्टॉक इन ट्रेड दिखा के आप बिजनेसमैन, तो आप जो चीज़ फॉलो किए जा रहे हो कंटिन्यूसली और आपका इंटेंशन क्या था एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ शेयर, उस अकॉर्डिंग आप अपने आप को डिसाइड कर सकते हो कि आप इन्वेस्टमेंट पर्पज से ले रहे हो या आप बिजनेस में ले सकते हो। तो ये भी एक आपका पार्ट बन सकता है कि भाई आप मेरे में क्या बेनिफिशियल है,
अगर मैं अपना जो मेरे को प्रॉफिट हो रहा है, अप्रेजल जो कैपिटल गेन कहें, या जो मेरे को बढ़ा हुआ पैसा मिल रहा है, किसी शेयर पे प्रॉफिट हो रहा है, उसको मैं उसको बिजनेस इनकम मानूं या मैं अपना इन्वेस्टमेंट मान के कैपिटल गेन में मानूं, क्योंकि रेट आपके अलग अलग हैं। क्योंकि अगर आप 30% स्लैब रेट में आते हैं तो बिजनेस इनकम में तो आपको सीधा 30% देना पड़ेगा। लेकिन कैपिटल गेन के केस में क्या है, वहां 2 रेट है आपके, 10% लॉन्ग टर्म में और 15% आपके शॉर्ट टर्म में। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको देख के रखनी पड़ेगी। तो वही है। तो मेन और दूसरी क्या क्या चीज मानी जाती है, आप बिजनेस कर रहे हैं या इन्वेस्टर हैं तो आपने शेयर्स कितने परचेज सेल किए हैं, कितने पीरियड के लिए आप होल्ड करते हो, और इंटेंशन, जैसे मैंने आपको बताया। तो ये सारी चीजें हमारी मेन होती है। तो होल्डिंग पीरियड भी इसलिए डिटरमाइन किया जाता है कि आपने अगर 1 करोड़ का ड्यूरिंग द ईयर ट्रांजेक्शन किया है, उसमें से 20 लाख 30 लाख 40 लाख के शेयर आपके अगर आपने होल्ड करके चले हैं 6 महीने 8 महीने, तो ये आपका इंटेंशन बताता है कि आप एज ए इन्वेस्टर हो। लेकिन आप क्या कर रहे हो, 1 दिन में खरीद रहे हो, 2 दिन 3 दिन में बेच दे रहे हो। तो ये बताता है कि आपका इंटेंशन इन्वेस्टमेंट का नहीं है, आपका ट्रेडिंग का पर्पस है कि जैसे ही मुझे थोड़ा सा प्रॉफिट होगा मैं उसको शेयर्स को निकाल दूंगा। तो इसलिए है। तो मैं आप सम अप करता हूं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो में हमने क्या पढ़ा, तो सबसे पहले हमने जाना अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड और लिस्टेड इक्विटी शेयर्स पे, तो आपको 15% टैक्स देना है। शॉर्ट टर्म कब माना जाएगा, जब वो हमारे 12 मंथ से कम हो। और लॉन्ग टर्म कब माना जाएगा, जब 12 मंथ से ज्यादा हो और उस पर हमें 10% टैक्स देना पड़ेगा। इंट्राडे हमेशा स्पेकुलेटिव बिजनेस में गिना जाएगा। और जो शॉर्ट टर्म हमारा डेप ओरिएंटेड फंड हो गए, डिवेंचर्स हो गए, इन सब के लिए हमारा क्या है 36 मंथ हमें करा रखेगा। 36 मंथ से आप पहले उसको सेल कर देते हो तो एज पर योर एप्लीकेबल स्लैब रेट आपको टैक्स देना पड़ेगा। और अगर उसके बाद करते हो तो आपको 20% की स्लैब से टैक्स देना पड़ेगा, टैक्स रेट से। और इसमें आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा। डिविडेंड में हमने जाना कि डिविडेंड में हमेशा देना तो पड़ेगा आपको एज पर योर स्लैब रेट ही, लेकिन अगर आप उसको एज ए इन्वेस्टर कैपिटल सेट रखते हो तो आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। और एज ए बिजनेसमैन स्टॉक इन ट्रेड में रख के करते हो तो आपको बिजनेस इनकम में एज पर स्लैब रेट आपको टैक्स देना पड़ेगा। और आपका टीडीएस भी अब कटेगा, डिविडेंड जो आपको मिलेगा 10% के रूप में। हमने डेरिवेटिव में जाना कि डेरिवेटिव आपकी हमेशा क्या होगी, बिजनेस इनकम मानी जाएगी। हमने ये भी जाना कि कब आपकी बिजनेस इनकम होती है, कब आपकी कैपिटल गेन होता है, कब पता कैसे चलता है। तो इसमें सीबीडीटी का जो सर्कुलर दिया उसमें मेनली उन्होंने क्या किया है कि क्वांटम कितना है, आपका इंटेंशन क्या था एट द टाइम ऑफ परचेज, और आपकी होल्डिंग पीरियड क्या होती है, इन सब चीज़ों की। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक यू वेरी मच।